कैसे बनता है वह बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मेरा नाम संजय यादव है और मैं गजोला रहता हूं और सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा मैं उस गॉड को जिसने ये मानव जीवन मुझे दिया है। दूसरा धन्यवाद मेरे माता पिता को जिन्होंने मुझे पाला पोसा और इस लायक बनाया कि आप लोगों से बात कर सकूं। तीसरा धन्यवाद मेरी अपलाइन को और डाउनलाइन को जो आज में मेरे साथ पग पग पे मेरे साथ चलती हैं। चौथा धन्यवाद कंपनी का और आप लोगों का जो आप मुझे सुनने के लिए और तैयार हैं। और हर इंसान के सपने होते हैं, मेरे भी कुछ सपने थे। मैंने पढ़ाई लिखाई तो ज़्यादा नहीं की। मेरे पिताजी लेक्चरर थे, टीचर थे, वो पढ़ाना चाहते थे लेकिन पढ़ने की मेरी इच्छा अपनी नहीं थी। तो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा रुचि ना होते हुए लेकिन हर माँ बाप अपने बच्चों को कुछ ना कुछ औहदा कुछ ना कुछ काम कराते हैं। तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा एक दुकान का बिजनेस का अपॉर्चुनिटी दी और मुझे कराया और उसको करते करते ये आरकेएम मुझे मिला। आरकेएम में अपलाइनों के माध्यम से जो कुछ मैंने सीखा है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं मार्केटिंग प्लान की जिम्मेदारी आज है। तो मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपको एक खूबसूरत प्लान जो आरकेएम का है मैं आपको बताना चाहूंगा और हमें किस कंपनी को कैसे और कैसे जीवन जीना चाहिए थोड़ी सी इस पर भी चर्चा करेंगे। कठिनाई हर जगह आती है और हमें सिर्फ डटे रहना है। स्क्रीन स्टार्ट। अभी स्क्रीन मैं शेयर कर रहा हूं सर। तो अभी क्या है, यहाँ पे बारिश आ गई है, एकदम तूफान आ गया है तो थोड़ा सा उससे डिस्टरबेंस हुआ है। कोई नहीं दिक्कत संजय जी, आप अपना बोलते रहिए। बोलते आवाज आपकी आ रही है, स्क्रीन जब आ जाएगी तब स्क्रीन पे आप आ जाइएगा। जी सर जी। आ गई, चलिए ठीक है, ओके। वेलकम है आप सभी का आज के आरकेएम प्लान में और वेबिनार में। हम एक कामयाब जीवन के लिए 3 चीजें जरूरी हैं सबके लिए। हर इंसान जो चाहता है पैसा, सुरक्षा और समय। ये हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि भरपूर पैसा हो और मेरे पास सुरक्षा हो इनकम की, कि वो इनकम आती रहे रेगुलर और मैं अपने हिसाब से खर्च करता रहूं। दूसरा, हर आदमी चाहता है, हर इंसान चाहता है कि समय की आज़ादी हो। और तीनों चीजों के लिए 3 तरीके के काम करते हैं हम। नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं और नेटवर्किंग मार्केट आज की डेट में स्क्रीन से हटाएं सर, वो मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप का। मोबाइल में ये प्रॉब्लम है, जब आप मोबाइल से स्क्रीन शेयर करेंगे। संजय जी आपके स्क्रीन पर वो व्हाट्सएप के मैसेज आ रहे हैं, वो पहले हटा दीजिए उंगली से हट के। हाँ अब आप बोलिए। हर इंसान नौकरी करता है, व्यापार करता है, एमएलएम करता है। नौकरी में पैसा अपनी इच्छा के मुताबिक नहीं है, सुरक्षा नहीं है, कभी भी हमारी नौकरी पे कोई भी दिक्कत आ सकती है और समय तो है ही नहीं नौकरी में। दूसरा आता है व्यापार। पैसा तो है लेकिन सुरक्षा नहीं है। जैसे आज की डेट में कोरोना है तो जितने भी बिजनेस हैं सब आज की स्थिति में बहुत डाउन है और बंद है। और समय तो बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक तीसरा माध्यम ऐसा है जो गवर्नमेंट ने हमें दिया है और आने वाली जो समय है वो इस एमएलएम का है। तो इसमें आपको पैसा भी मिलेगा, सुरक्षा भी मिलेगी और समय भी मिलेगा। अगर पैसा, सुरक्षा और समय चाहिए तो हमें एमएलएम को अपना लेना चाहिए। हम काम क्यों करते हैं, नीड हमारी और ड्रीम्स
के कारण हम काम करते हैं, जिसके लिए हम इनकम चाहते हैं, और काम से हमें मिलता है पैसा, और पैसे को करते हैं खर्च, और खर्च सबको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसे के साथ साथ बिजनेस या जॉब होती है, उनके जो हम कमाते हैं उनसे हमें खर्चा करते हैं और चर्चा करते हैं। ये 3 काम हर इंसान करता है कि काम करता है, काम करने के बदले में पैसा मिलता है, और पैसा जब मिलता है तो हम उसका खर्च करते हैं, और खर्च करने का हम चर्चा भी अपने लोगों में करते हैं। और जो भी हम काम करते हैं, जो शुरू में मैंने बताया, हम चाहते हैं टाइम फ्रीडम। हर इंसान की इच्छा है कि मेरे पास समय अपने लिए इतना हो कि मैं जो भी चाहूँ समय का यूज अपने हिसाब से कर सकूं। और दूसरा है फाइनेंशियल फ्रीडम। हर इंसान चाहता है फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसा भरपूर हो। दूसरा है हर इंसान चाहता है गुड हेल्थ हो, अच्छी स्वास्थ्य हो हमारा, और सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। हम चाहते हैं कि मनी से और स्वास्थ्य से, हर चीज से हमारी सुरक्षा हो। तो ये चारों चीजें मिलती हैं सिर्फ आरसीएम से। और थोड़ा सा हम रेशो देखेंगे। अभी तक जो हमारा 20 साल का एवरेज है, महंगाई रुक नहीं रही है, बढ़ने पे है, और कोई भी गवर्नमेंट आ जाए महंगाई को रोक नहीं सकती। जो हम 20 साल का रेशो निकाल के लाएंगे, 1920 में अगर किसी परिवार को घर चलाने के लिए आवश्यकता होती थी तो 1 रुपए में घर चलता था। 1940 में 20 साल बाद 10 रुपए में घर चलता था। 1960 में 100 रुपए में घर चलता था। 1980 में 1000 रुपए में घर चलता था, और 2000 में 10,000 रुपए में घर चलता था। 1980 हमने सबने देखा है, और 2020 अब चल रहा है। जिसके पास 1 लाख रुपए महीना की इनकम आ रही है, वो अपने परिवार का पालन पोषण ठीक प्रकार से कर रहा है। और अभी तक अगर हम सर्च करें तो 4 क्वाड्रेंट में लोगों को बांटा गया है पूरी दुनिया में। 2 पार्ट में कर दिया है। एक तरफ है ई कोर, एस कोर, और दूसरी तरफ है बिजनेस कोर और आई कोर। ई कोर का मतलब होता है एम्प्लॉयज। दुनिया में सबसे ज्यादा नौकरी लोग करते हैं। और दूसरा नंबर है सेल्फ एम्प्लॉयड, एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि जो अपना काम करते हैं, जिसमें एडवोकेट, डॉक्टर और ये दुकानदार, ये बहुत मेहनत करते हैं और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, लेकिन इनकी ताजीवन इच्छा पूरी नहीं हो पाती। जिस हिसाब से हम जीना चाहते हैं उस काम को करते करते हम वो इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते, और हमें बाद में पता चलता है कि अब तो जिंदगी निकल गई। हम ई कोर और एस कोर वाले लोग इधर जाना चाहते हैं दूसरे पार्ट में, क्योंकि इधर बहुत पैसा है, और ई कोर एस कोर में पैसा अगर 20% है और लोग हैं 80%, और बी कोर और आई कोर में 80% पैसा है और लोग हैं सिर्फ 20%। तो ई कोर और एस कोर वाले लोग जो नौकरी करते हैं, जो आम जनता है, वो बिजनेसमैन बनना चाहती है, इन्वेस्टर बनना चाहती है। बिजनेसमैन बनने के लिए इधर बहुत लोग मेहनत करते हैं। कुछ लोग इसमें गए भी हैं एमएलएम के द्वारा। तो बिजनेस उसको कहते हैं जिसके द्वारा कुछ घरों में इनकम जाए, यानी कि जो फैक्ट्रियां हैं वो अपना वर्करों को इनकम देती हैं, उनके द्वारा बहुत सारे घरों का रोजी रोटी चलती है। और इन्वेस्ट होता है जब हम किसी पैसा हमें इन्वेस्ट करके इनकम देने लगे, यानी कि जैसे हमारे यहाँ मुकेश अंबानी जी ने 2.5 लाख करोड़ रुपया लगाया जियो को चलाने के लिए। उन्होंने नहीं पूछा किसी से, और ना ही उस समय कोई राय दी, किसी को पता भी नहीं था। उन्होंने 5 साल पहले इसकी तैयारी शुरू की, और उन्होंने उस पैसे को इन्वेस्ट किया, जमीन में ऐसे बिछा दिया जैसे आम आदमी का अगर 100 रुपये खो जाए तो वो बहुत बौखला जाता है। और उन्होंने 2.5 लाख करोड़ रुपए लगाने के बाद फिर भी जियो का सिम जब स्टार्ट किया तो फ्री दिया, और आम आदमी क्या है, फ्री के लिए बहुत जल्दी ललायत होता है। लोगों ने लाइन में लग के वो सिम लिया, और लोगों को ऐसी आदत खराब कर दी कि जियो वालों ने 40 करोड़ ग्राहक अपने बनाए, और 40 करोड़ ग्राहक जब यूज करेंगे 6 महीने सिम को तो उनकी आदत खराब हो जाएगी, और वो हो गई। और हर इंसान आज की डेट में जियो का या किसी भी सिम का रिचार्ज कराता है, जियो का रिचार्ज कराता है। 35 करोड़ भी, अगर 5 करोड़ ग्राहक उसके कटे हैं, 35 करोड़ ग्राहक भी हैं, और मिनिमम हम एक छोटा सा टारगेट लें कि 200 रुपए का रिचार्ज कराता है, तो आप 35 करोड़ से उसको मल्टीप्लाई करना, हमारा अब तक कैलकुलेटर फेल है, यानी कि इतनी इनकम उन्होंने करी है। अब इस तरह का पैसा हमारे पास नहीं है जो हम इन्वेस्ट कर सकें। दूसरा, हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम एमएलएम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एमएलएम में क्या है, नेटवर्क में क्या है, लोगों का सहयोग किया जाता है, नीचे वालों को ऊपर बढ़ाया जाता है, और ऊपर वाले
नीचे वालों को ऊपर बढ़ाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऊपर चलाते हैं, उनको सिखाते हैं सारी चीजें। जैसे आज शुरू में मिश्रा जी ने, सर का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को सिखा रहे हैं और 3 महीने से लगातार सिखा रहे हैं माइक को अपना अनम्यूट कैसे करना है, कैसे वीडियो खोलना है, कैसे हमें बैठना है। अब कुछ लोग सीख के आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग नहीं सीखते तो वो जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। इसलिए मेरा कहने का उद्देश्य सबको सीखना बहुत जरूरी है, सब अपना माइंड को फ्रेश रखें, सबकी बातें सुना करें। दूसरा, जो मार्केट में अभी हम वर्किंग करते हैं, चाहे वो जॉब है या बिजनेस है, उसमें एक दूसरे की टांग खींचने की या एक दूसरे को धक्का देने की, एक दूसरे को पीछे करने की बहुत सारी हमें सहना पड़ता है, दिक्कतें हैं। और नेटवर्क में क्या है, एक टीम वर्क है, तो एक दूसरे को आगे बढ़ाया जाता है। अभी अगर हम बात करें नेटवर्क की, तो नेटवर्क आने वाले समय में, ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, 2025 तक गारंटी से ये जो एमएलएम का मार्केट है, डायरेक्ट सेलिंग है, ये 65,000 करोड़ का साम्राज्य इसका होने वाला है। देखना ये है कि हम लोगों का कितना होता है, क्योंकि जितनी हमारी सोच होगी उतना ही हो पाएगा। अब बात करते हैं हमें ये कंपनी आरसीएम से, हमें मार्केटिंग प्लान से पैसा कैसे आता है। तो अभी तक जो हम खर्चा करते हैं वो करते हैं मार्केट में। हमें इसमें आरसीएम में कुछ नहीं करना है, कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ अपनी एक सोच और एक दिशा चेंज करनी है। जो हम सामान बाजार में किसी भी दुकान से लाते थे, वो हमें आरसीएम की दुकान से लाना है। बस इस सोच को हमें और दिशा को चेंज करना है। अभी तक जो हम सामान लेते थे, कंपनी बनाती थी, एक C&F एजेंट को देती थी स्टेट वाइज, दूसरा मंडल वाइज डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर अपना होलसेलर को सप्लाई करता है डिस्ट्रिक्ट वाइज, फिर होलसेलर दुकानों पे सप्लाई करते हैं, तब हमारा नंबर आता है। और कंपनी उस प्रोडक्ट का हमारे घर बताने नहीं आती, हमें एक टीवी एड के माध्यम से, सेलिब्रिटी के माध्यम से हमें वो बताती है प्रोडक्ट को, और सेलिब्रिटी वो प्रोडक्ट का ऐड करते हैं जो 99% झूठे ऐड आते हैं। तो ये पैसा जो है उनका इन्वेस्ट जाता है, मतलब बेकार होता है, और ये पैसा सारा एक कस्टमर से यूज होता है जो हम और आप देते हैं। इस कंपनी ने, आरसीएम ने क्या किया है, हमारी कंपनी ने क्या किया है, इस बीच के चैनल को हटा दिया है। तो कंपनी के पास जो बीच वाला पैसा था, कंपनी अपने पास से हमें कुछ नहीं दे रही है। जो बीच का चैनल है वो हमें, कंपनी ने हमें सौंप दिया है, और कंपनी अपना काम स्वतः जैसे पहले करती थी वैसे ही कर रही है। तो कंपनी ने क्या किया, जो बीच का पैसा है 45%, वो एक आम आदमी को वापस देने का वादा किया और कंपनी दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आरसीएम के लिए और आरसीएम के फाउंडर टीसी छावड़ा जी के लिए। सीधा हमें अपने से उन्होंने जोड़ लिया है, लिंक कर लिया है, और 45% पैसा हमारे अकाउंट में आना शुरू हो जाता है अगर हम इसको समझ लें अपनी अपलाइनों के माध्यम से। आरसीएम सिस्टम बहुत मजबूत सिस्टम है जो एक आम आदमी को एक खास आदमी बना देता है। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं 10, 20, 100 लोगों के सामने खड़ा होकर बोल सकूं, लेकिन आज आरसीएम के माध्यम से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं बहुत कुछ कर पा रहा हूं। अगर हमें कोई काम करना है तो इसमें 6P का एक बहुत बड़ा महत्व है। प्रमोटर, आपको हमेशा प्रमोट करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को, अपनी अपलाइन को, अपने डाउनलाइन को और अपनी सोच को। दूसरा आता है कंपनी की प्रोफाइल। प्रोफाइल, हम किसी कंपनी के साथ या किसी इंसान के साथ जुड़ रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड क्या है। बात आती है, जैसे हम किसी बच्चे की घर में शादी करें तो बहुत सारा कुछ देखते हैं, ऐसे ही शादियां नहीं कर देते। तो ऐसे ही हम किसी कंपनी के साथ अगर जुड़ रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी सोच क्या है, वो सब देखना चाहिए। तो कंपनी हमारी 1977 से स्टार्ट है। फैशन शूटिंग कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, और 1977 से 1986 तक कंपनी ने धागा बनाया था, और 1986 से कंपनी ने पैंट पीस बनाना शुरू किया, और सन 2000 तक ट्रेडिशनल मार्केटिंग के द्वारा काम किया। सन 2000 अगस्त में कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग की स्थापना की, जिसका नाम रखा आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। अभी तक हमारा कोई तरीका नहीं है खरीदारी करने का। हम बाजार में जाते हैं तो 1 रुपए 2 रुपए के ऊपर दुकानें छोड़ देते हैं। दूसरा है प्लान, कंपनी का प्लान कैसा है, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट ज्यादा तो नहीं है, किसी को सताना तो नहीं है। तीसरा है प्रोडक्ट। चौथा, प्रोडक्ट हमारा बहुत ही जानदार है। ये हमें कैसे पता चलेगा, सबसे पहले हमें खुद यूज करना है, तब उसको प्रमोट करना है। जब हम उसको खुद यूज कर लेंगे तो हमें उसकी क्वालिटी का पता चल जाएगा और हम उसको आराम से लोगों को बता सकते हैं। पांचवा है पिन, इसमें पिन लेवल है अपना, उनको हमें अपलाइन से सीखना है और आगे बढ़ना है। छठा आता है पे आउट। कंपनी का पे आउट किस तरीके से आ रहा है, यानी कि वीकली है, वनडे है। बहुत सी कंपनियां
दिन का पे आउट करती हैं, वीकली करती हैं, मंथली करती हैं। तो हमारी कंपनी जो मंथली करती है, जो जेन्युइन पे आउट है। अभी कंपनी की बैकग्राउंड मैंने आपको बता चुका था, 1977 से कपड़े के व्यापार में है। सन 2000 में आरसीएम स्टार्ट हुआ और टीसी छाबड़ा जी हमारे बहुत ही मजबूत और बहुत स्तंभ, एक मजबूत ओनर हैं, फाउंडर हैं। बात आती है इसकी वितरण व्यवस्था की, क्योंकि कंपनी में सबसे बड़ी दिक्कतें आती हैं वितरण व्यवस्था में। तो इतना बड़ा मजबूत एम्पायर है कंपनी का, 130 डिपो हैं ऑल इंडिया में, हर स्टेट में कई डिपो हैं जहां से पिकअप सेंटर को सप्लाई जाता है, और 8,500 से ज्यादा इसके पिकअप सेंटर हैं अपने। और कंपनी का बैकग्राउंड की अगर बात करें तो किसी भी कंपनी का नेटवर्क में मैं नहीं समझता कोई हेड ऑफिस इतनी बड़े एरिया में होगा। 17 लाख स्क्वायर फीट में आरसीएम वर्ल्ड बना हुआ है, जहां हम लोग साल में 2 बार जरूर जाते थे। और कंपनी का जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो 4.5 लाख स्क्वायर फीट में अदर जगह है, रुड़की है, गुजरात है, बहुत सारे स्टेटों में है। अबाउट ऑफ कंपनी की सोच क्या है, कंपनी किन मुद्दों पे काम कर रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा। कंपनी के पास 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं और हाई क्वालिटी है, लो प्राइस है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारी क्वालिटी है वो वर्ल्ड क्लास है, और जो पैसा कंपनी लेती है वो लो प्रोडक्ट का लेती है, यानी कि लोकल प्रोडक्ट के रेट का लेती है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी भी हमारे प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। और 3 ऑब्जेक्ट हैं कंपनी के जो जिन सोच को लेकर चल रही है। सबसे पहला है हेल्दी इंडिया, जो आज के समय में सबसे घातक और सबसे चिंताजनक विषय है बीमारी का। हमारे हिंदुस्तान में बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, तो उनको लेके कंपनी बहुत अच्छा वर्किंग कर रही है हम लोगों के द्वारा। और हेल्दी इंडिया, स्वास्थ्य इंडिया हमें बनाना है, सबको कमिटमेंट करना है। दूसरा है टू बिल्ड ए न्यू इंडिया, यानी कि नए भारत का निर्माण करना है। अभी क्या समाज में बहुत दिक्कतें हैं, आपस में बहुत फूट है, उसको सही करना है। तीसरा है सेल्फ डिपेंडेंस, यानी कि हमें खुद आत्मनिर्भर बनना है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है और अपना स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करना है। अब बात आती है कि आरसीएम में हमें क्या करना है। आरसीएम में आपका कुछ नहीं लगना है, कोई पैसा नहीं लगना है, कोई रिस्क नहीं है। पैसा नहीं लगेगा तो आपको कोई शॉप खोल के नहीं बैठना है, आपको कोई ऑफिस खोल के नहीं बैठना है, आपका कोई यहाँ पे बॉस नहीं है। सबसे आपको ये समझने वाली बात है कि यहाँ आपका कोई बॉस नहीं है, आपको मानना पड़ेगा आप किसको अपना बॉस बनाना चाहते हैं। आपकी जो ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन है, जो हमारे अजीत सर जी कहते हैं जिंदा अपलाइन है, जो काम कर रहे हैं, उनको हमें एक बार टच करना पड़ेगा, उनसे जानकारी लेनी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा। और इसमें जब इस तरह की चीजें कि इन्वेस्टमेंट नहीं है तो लॉस हमारा बिल्कुल भी नहीं है। स्वावलंबन, स्वास्थ्य रक्षा और नए भारत का निर्माण, ये मैं आपको बता चुका। अब हमारे उत्पाद जो हैं इनकी खास बातें क्या हैं। हर इंसान चाहता है कि हमारे पास दैनिक उपयोगी चीजें हैं, जो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं, जो हमारी जरूरत है, मजबूरी है। हम अपने आरसीएम हमारी मजबूरी से हमें पैसा देता है। उच्च गुणवत्ता है, हाई क्वालिटी है, हमारे पास स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट हैं। आप इसके जो भी प्रोडक्ट यूज करेंगे उनसे आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे, आप 3 महीने 6 महीने यूज करेंगे तो आपका स्वास्थ्य ऑटोमेटिकली ठीक होता चला जाएगा, ये गारंटी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि वाजिब कीमत है, यानी कि कीमत हमारी नॉर्मल रेट जो लोकल प्राइस है उनका है। हमारे पास एफएमसीजी है, हमारे पास न्यूट्रीचार्ज का बहुत अच्छा ब्रांड है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं, सानिया मिर्जा हैं, और हमारे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं इसके न्यूट्रीचार्ज के, गिनीज बुक का और अदर। अब सबसे अच्छा जो हमारा स्वास्थ्य का प्रोडक्ट है वो है हेल्थ गार्ड। नंबर 1 कुकिंग ऑयल, आरकेएम हेल्थ गार्ड, कुकिंग ऑयल, हेल्थ गार्ड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल है ये। इसके खाने से, अभी हम पहले ही बात करते हैं कि सरसों का तेल लोग खाते हैं, लेकिन सरसों का तेल खाने के लिए हमें कम से कम 1 सवा घंटा एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, पसीना निकालना बहुत जरूरी है बॉडी से। अभी क्या है, हमारा बॉडी एक्सरसाइज नहीं है, तो इसलिए हमारा खाना भी लाइट ऑयल चाहिए या लाइट खाना चाहिए। तो WHO ने ये माना है कि हमें जो ऑयल है वो राइस ब्रान ऑयल सबसे लाइट
ऑयल है और ये स्वास्थ्य के लिए 100% एकदम बहुत बेहतर ऑयल है जो हमारे स्वास्थ्य को ठीक रख सकता है और बहुत सारे घरों में ये यूज हो रहा है। हमारे पास सबसे बेटर ऑयल है, हमारे पास जो ऑयल है उसमें 14,000 mg ओरिजिनल है और मार्केट में किसी भी कंपनी के पास आप महंगे से महंगा ऑयल ले लो उसमें 14,000 mg ओरिजिनल है नहीं। हमारे पास प्रेस्टीज के कुकर हैं, हमारे पास आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर बनने के क्या क्या फायदे हैं, असली उत्पाद मिलते हैं और पक्का भी मिलता है। हम इसमें अपना देश का हर इंसान चाहता है अपने देश के लिए, तो अगर हमें कोई मौका नहीं मिला है तो ये सबसे अच्छा मौका है हमें देश सेवा करने का कि हम आरसीएम से संभाल लें। तो इसमें टैक्स कटता है और टैक्स पे बिल मिलता है तो हमारी गवर्नमेंट को टैक्स जाता है जिसके द्वारा हमारी गवर्नमेंट हमारे देश का विकास करती है। सड़कें, हॉस्पिटल, जितना भी हम बात करते हैं तो वो आरसीएम के से आपका अपने आप हो जाता है। अनगिनत उत्पादों की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, यानी कि आप मार्केट में कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेंगे तो आपको अगर बाइक की लेनी है तो एक ये कंपनी की आपको एजेंसी मिलेगी, दूसरी अगर आपको लेनी है तो अलग से उसका पैसा देना पड़ेगा। यहाँ आपको 850 800 के आसपास प्रोडक्ट हैं, उनका एक आईडी नंबर आपको लेना है, आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं। आप उसमें किसी को पिकअप सेंटर खुलवा सकते हैं, किसी को डिपो खुलवा सकते हैं, किसी को ज्वाइनिंग करा सकते हैं ऑल इंडिया कहीं भी। ट्रेनिंग द्वारा व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता के प्रोडक्ट दिए जाते हैं। खुद की खरीदारी से इनकम है। सबसे बेहतर चीज आम आदमी के लिए यहाँ पे ये है कि अपनी खरीदारी करते हुए आज तक हमने दूसरों को अमीर बना दिया और यहाँ अपनी खरीदारी से हमें खुद अमीर बनने का मौका है। बाद में है अच्छी संगत। यहाँ पे आपको अच्छी संगत मिलेगी। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में मिश्रा जी ने किस तरीके से समझाया, अगर कहीं आप बाहर इस काम को करेंगे तो लोग आपस में लड़ने लगते हैं, बड़े लोग डांटने लगते हैं। यहाँ आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाया जाता है, आपको संस्कार दिए जाते हैं, कैसे आपको लोगों से बात करनी है, अपने परिवार में आपको कैसे रहना है, ये सारी चीजें यहाँ सिखाई जाती हैं। बात करते हैं कमीशन गणना की, तो 32% परफॉर्मेंस बोनस है, 10% से स्टार्ट होता है, 32% तक लिया जाता है। ये आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा आपके लेवल टू अकॉर्डिंग और 8% रॉयल्टी है, 5% टेक्निकल बोनस है। टोटल कंपनी 45% पैसा आम लोगों को डिवाइड करती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को। और इसमें लेवल अगर हम वाइटल लेवल हैं इनके अनुसार चलेंगे तो हमारी कामयाबी बहुत जल्दी है, जिसमें पहला लेवल आता है बिगनर का, दूसरा स्टार्टर का। बिगनर का जो लेवल है आपका 15,000 आपकी एक लाइन में होगा, 5,000 आपकी खरीदारी प्लस आपकी सेकेंड लेग की खरीदारी मिला के तो बिगनर हो जाता है। फिर दूसरा लेवल आता है स्टार्टर का, 30,000 आपका एक लेग में चाहिए और 10,000 आपका प्लस आपकी सेकेंड लेग का। इस तरीके से ये गोल्ड तक अगर हम चले जाते हैं तो एक रॉयल्टी बेस्ड इनकम बनती है, जो हमारी रॉयल्टी जिसको कहते हैं काम करो एक बार और पैसा आए बार बार। यानी कि काम करो कुछ ऐसा, मरने के बाद भी घर में आता रहे पैसा। अभी तक जो हम ज्यादातर एम्प्लॉयज हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो जो काम करते हैं वो तभी तक पैसा आता है जब तक वो काम करते हैं। यहाँ आपको रॉयल्टी पे आने के बाद आपके घर में इनकम आती रहेगी। आर्थिक आजादी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आविष्कार है ये, क्योंकि हिंदुस्तान पैसे के लिए परेशान है, आर्थिक रूप से आजाद नहीं है। हम स्वतंत्र हो चुके हैं राजनीतिक रूप से, हम किसी के लिए कोई मंच पे कुछ बोल सकते हैं राजनीतिक रूप से, लेकिन आर्थिक रूप से सभी लोग परेशान हैं। तो ये ऐसा काम है कि हम अपने देश को आर्थिक आजादी दिला सकते हैं। काम करो कुछ ऐसा एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जब इसकी शुरुआत की थी तो सभी लोग मेरे परिवार के और मेरे यार दोस्त जितने भी मेरे मिलने वाले हैं सभी लोग नेगेटिव थे बहुत ज्यादा, और लेकिन मैं अकेला डटा रहा। मैंने इसकी भविष्य को थोड़ा भांप लिया था और डटा इसलिए रहा कि ये बिजनेस मेरी माँ ने मुझे दिया था और छोटे भाई के माध्यम से ये बिजनेस मुझे मिला था, और आज मैं उस पर लगा रहा तो आज मेरा परिवार मेरे साथ, भाई लोग भी साथ हैं और सिस्टर भी साथ है और मेरे यार दोस्त भी मेरे साथ।
सब हैं और ये लगे रहने का बिजनेस है। आप लगे रहेंगे, आपकी सोच और दिशा सही होनी चाहिए, आपकी सोच हमेशा सबके लिए अच्छी होनी चाहिए। आपको कोई अगर बुरा बता रहा है, कोई आपकी मजाक उड़ा रहा है, लेकिन आपका अगर रास्ता सही है तो आपको उस पर चलते रहना चाहिए और एक दिन आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मिश्रा जी को, अपनी अपलाइन को, अपने गुरुदेव को इनवाइट करता हूं। जय आरसीएम सर, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बेहतरीन प्लान दिया आपने। स्क्रीन से हटाएं सर, स्क्रीन जी सर। स्टॉप करें स्क्रीन शेयर। चलिए सर, बहुत बेहतरीन है। आज हम लोग लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं और जो 3 महीने की उपलब्धि है, आज उतना प्रमोशन लीडर नहीं कर रहा है इस 7 बजे का, लेकिन नीचे से नीचे प्रमोट होके आज लगभग 200 लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और 200 लोगों तक ये बात जा रही है। और बहुत सारे साथी हमारे यहाँ हैं जिन्होंने बहुत कुछ यहाँ 7 बजे के प्रोग्राम में आने के बाद सीखा है। यानी मैं खुद अगर मैं बात करूं तो एक समय ऐसा आया था कि लग रहा था कि कोरोना पता नहीं क्या कर देगा, और वो चीजें रोज देख देख करके जब संख्या 2, 4, 10, 20 बढ़ रही थी, यानी कि और पूरी दुनिया में दूसरे देशों में बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, आज अपने देश में वो स्थिति आ गई है कि एक एक दिन में 35-35 हजार लोग बढ़ रहे हैं। फिर भी हम डर इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि ये एक दिन आके चला जाएगा। हाँ, उन लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है जो लोग अपने शरीर पे ध्यान नहीं देंगे, खान पान पे ध्यान नहीं देंगे, रहन सहन पे ध्यान नहीं देंगे, तो उन लोगों को ये नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन ये अगर हमें जो इसमें बचने का काम वो बचना है और लोगों को बचाना है, क्योंकि ये बीमारी है, इसका कोई अभी इलाज नहीं है, तो हमें बचना और बचाना सीखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा प्लान दिया और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर अर्जुन यादव जी का गजेंद्र जी खोला जाए। डॉक्टर अर्जुन यादव जी सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। प्लान हाँ बताएं, अपना परिचय दें सर।